कम्युनिटी हेल्थ में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है ना। अभी तक हमने हेल्थ और डिजीज़ इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं कि हेल्थ क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है। ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर बेसिकली आप लोग ये जान लो कि जो भी हेल्थ सर्विसेज हम लोग देते हैं, चाहे वो कम्युनिटी हो चाहे वो हॉस्पिटल हो, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेसिक। ठीक है। कौन कौन सी? प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शरी हेल्थ केयर। बेसिक लेवल से, ग्रास रूट लेवल से जो हर तबके तक हेल्थ सर्विसेज पहुंच सके उसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहेंगे। उसके बाद हायर लेवल की जो सर्विसेज आती है वो सेकेंडरी हेल्थ केयर, जिसमें हॉस्पिटल केयर आप भी शामिल हो जाती है, और सुपर स्पेशलिटी केयर उसको हम टर्शरी केयर कहते हैं। हमारे सिलेबस में जो स्टडी करने का अभी पॉइंट है वो प्राइमरी हेल्थ केयर है, क्योंकि हम लोग बेसिकली कंसर्न है प्राइमरी हेल्थ केयर से, बीइंग अ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। ठीक है। क्योंकि जब कम्युनिटी इसकी स्टडी करते हैं आप ANM की, तो उसके अंदर मोस्टली आपको प्राइमरी हेल्थ केयर ही प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं और क्या इसके कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे। और इन्हीं 3 क्वेश्चंस पर आपका पूरा ये चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारे पास आता है कि हाउ यू विल डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है। अब कई बार स्टूडेंट्स से हम जब एग्ज़ाम में प्रैक्टिकली पूछते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें वो हेल्थ की डेफिनेशन बता देते हैं, जबकि हेल्थ की डेफिनेशन अलग है, छोटी सी 3 लाइन की, आपको पता ही है। प्राइमरी हेल्थ केयर की एक बड़ी डेफिनेशन है, उसको आपको अलग से याद रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में चाहे थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो, प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन ज़रूर पूछते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर इज ए न्यू अप्रोच टू हेल्थ केयर which came into existence in 1978 following an international conference at Alma Ata. Okay. So Alma Ata क्या है कि जगह का नाम है USSR में। इसमें एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी हेल्थ के ऊपर, तो उसमें ये प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया। अब प्राइमरी हेल्थ केयर ये नहीं है कि 78 से पहले थी नहीं, ठीक है ना। 78 से पहले भी हर जगह बेसिक केयर दी जाती थी, परंतु उसका नाम अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग हुआ करता था। ठीक है। कहीं बेसिक हेल्थ केयर कह देते थे, कहीं कॉम्प्रिहेंसिव केयर कह देते थे, कहीं प्राइमरी हेल्थ केयर कह देते थे। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद ये फाइनल किया गया कि हर जगह पूरे वर्ल्ड में इस बेसिक केयर को हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहेंगे और इसकी डेफिनेशन ये होगी जो वहाँ पर दी गई है। इसी डेफिनेशन को आपको हमेशा याद रखना है। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ डिफाइंड एज, जो बेसिक हेल्थ केयर के रूप में इसको डिफाइन किया गया है, जो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, चाहे वो गांव में रह रहा हो, चाहे कोई रिमोट एरियाज़ में रह रहा हो। सर्वसुलभ जो केयर होगी उसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहेंगे। और हर कंट्री को ये अरेंज करना होगा कि एटलीस्ट ये वाली केयर सभी व्यक्तियों तक समान रूप से पहुंच सके। सेकेंडरी और टर्शरी तो थोड़ी हायर लेवल की है, तो हो सकता है थोड़ा एक्सेस करने में दिक्कत हो, बट प्राइमरी हेल्थ केयर सबको सर्वसुलभ होनी चाहिए। ये इस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट किया गया। इसकी जो डेफिनेशन एक्सेप्ट की गई वो ये है कि व्हाट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर? प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो पहला पॉइंट इस डेफिनेशन का ये हो गया कि जो भी ये एक एसेंशियल हेल्थ केयर है, नहीं सबको लिए ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, तो वैसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट में हम ये मान के चलते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर सबको मिलनी चाहिए। तो ये एसेंशियल हेल्थ केयर है
जो बेस होनी चाहिए साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी मेथड और टेक्नोलॉजी एक तो सोशली एक्सेप्टेबल हो, सब लोग उसको स्वीकार करें और साइंटिफिक हो, ठीक है ना, ऐसे हवाबाजी नहीं हो, उसके जो प्रिंसिपल हैं वो साइंटिफिक हो, बेस्ड ऑन ट्रेनिंग नॉलेज हो, ठीक है। आगे इस डेफिनेशन में कहा गया है कि मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। इसको आपको एक्सेसिबल बनाना है हर एक के लिए, चाहे वो अकेला व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, एक परिवार है या समुदाय है, सब के लिए वो सर्विस एक्सेसिबल होनी चाहिए, वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए। और आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन, कि वो जो कम्युनिटी है वो पूरा पार्टिसिपेट इसमें करे, ठीक है ना, सिर्फ ऐसे नहीं कि पैसिवली एक्सेप्ट नहीं करे, हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं वो खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करे, तब वो जाके सर्विस जो है वो इफ़ेक्टिव हो पाएगी, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है कि उसकी जो कॉस्ट है, एंड एट ए कॉस्ट दैट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड इट एंड मेंटेन इट एट एवरी स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि खर्चा भी इसमें ज़्यादा नहीं हो, इतने ही कॉस्ट पे हो कि कोई भी गरीब से गरीब देश भी हमेशा इस लेवल की प्राइमरी हेल्थ केयर को मेंटेन कर सके, और इस स्पिरिट से कि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, कि अपने आप उसको वो मेंटेन कर सके, कोई बाहरी सहायता की उसको ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो काफ़ी बड़ी है, बट अगर आप इसको समझ के करेंगे 4-5 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, तो फिर आपको वो याद हो जाएगी, ठीक है। और ये याद करनी है, हर एग्ज़ाम में हेल्थ की डेफिनेशन और प्राइमरी हेल्थ डेफिनेशन दोनों ज़रूर पूछते हैं, थ्योरी या प्रैक्टिकल। अगर एक थ्योरी में आ गई तो एक प्रैक्टिकल में पूछ लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये मान के चलो कि पूरी एएनएम सर्विस के दौरान जो भी हम केयर देते हैं वो यही वाली होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर। अब आगे इसमें बढ़ें तो हमें पता लगेगा कि इस केयर में करना क्या है, तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे बेसिक फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बना था डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर, ये कम से कम 3 नंबर का आ सकता है क्योंकि बड़ी डेफिनेशन है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि एंड लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। कई बार एलिमेंट्स पूछ लेते हैं और कई बार कंपोनेंट्स पूछ लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, बोथ आर सेम। अच्छा, अब जैसे ये एलिमेंट या कंपोनेंट आए, आपके दिमाग में पहला पॉइंट बनना चाहिए कि ये 8 पॉइंट है और 8 के 8 लिखने कंपलसरी हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन पॉइंट्स को याद रख लेते हैं तो आपको आगे के कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्यों क्लियर होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा तो बताऊंगा। आप ये मान के चलो कि आज आपको जाके ये 8 के 8 पॉइंट रट लेने हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स या कंपोनेंट ये बताते हैं हमें कि ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर डिफाइन की गई थी उसमें आपको करना क्या है, क्या क्या सर्विसेज देनी है उन लोगों को जो आज तक उस सर्विस से डिप्राइव रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला कंपोनेंट क्या है, हेल्थ एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम्युनिटी में जब हम काम करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा हथियार या टूल क्या होता है, क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में भी इसको पहले नंबर पे दिया गया है कि सबसे पहला काम या सबसे पहला एलिमेंट प्राइमरी हेल्थ में हेल्थ एजुकेशन है। हमें हेल्थ एजुकेशन देना है, लोगों को अवेयर करना है। अगर हम लोगों को हर प्रॉब्लम के बारे में अवेयर कर पाएँ तो वो अपने आप को बीमारी से बचा लेंगे, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन देनी है नंबर 1। किस चीज़ के ऊपर देनी है, प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब नॉर्मली जो हेल्थ प्रॉब्लम्स उस कम्युनिटी में आ रही हैं उनके बारे में, एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम, और उस बीमारी को कैसे रोकेंगे उसके तरीके भी हम उसको बताएंगे। तो जो भी आप हेल्थ एजुकेशन वगैरह तैयार करेंगे उसमें यही बातें बतानी होती हैं कि वो बीमारी क्या है, क्या उसके लक्षण आते हैं और कैसे उनको हम प्रिवेंट करें, ठीक है। तो ये हेल्थ एजुकेशन सबसे बड़ा कंपोनेंट है। बच्चे क्या कर रहे हो,
ये तो नोट्स भेज देंगे ना आपको, अभी मत लिखो, अभी समझने पे ध्यान दो, है ना। अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट हो गया हमारा, एलिमेंट हो गया हेल्थ एजुकेशन। एक पॉइंट याद रख लो, हेल्थ एजुकेशन, फिर आगे अपने आप याद हो जाएगा कि किसके बारे में हेल्थ एजुकेशन, रिगार्डिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग देम, सिंपल। दूसरा पॉइंट आता है प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। सेकेंड पॉइंट हमें ये देखना है प्राइमरी हेल्थ केयर में। अब ये पॉइंट वैसे अजीब सा लग रहा है कि हम न्यूट्रिशन के बारे में कैसे ध्यान देंगे, ठीक है ना, बट इसमें भी वही पॉइंट आता है कि हमें ये ध्यान रखना है, इंश्योर करना है कि जो भी कम्युनिटी में लोग फूड ले रहे हैं वो बैलेंस डाइट हो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा महंगी डाइट ले रहे हों, जो वो नॉर्मली खाना खाते हैं, नॉर्मली वहाँ लोकल अवेलेबल फूड है उसमें बैलेंस हो, न्यूट्रिशन उसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, संतुलित आहार होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, अगेन हेल्थ एजुकेशन देंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड पॉइंट भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम हेल्थ सर्विसेज देंगे कम्युनिटी के लोगों को, तो न्यूट्रिशन के बारे में भी अच्छी तरह बताना है, इसीलिए आपको न्यूट्रिशन भी पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। तीसरा एलिमेंट कहता है कि हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारे एरिया की जनता है, पॉपुलेशन है, वो साफ़ पानी पिए, सुरक्षित पानी हो, ठीक है, बॉईल करके, फिल्टर करके, ताकि उनको वाटर बोर्न डिजीज़ ना हो, क्योंकि वाटर बोर्न डिजीज़ होगी तो अल्टीमेटली बर्डन तो हम पे ही आना है उसको ठीक करने के लिए। तो वहाँ तक की कंडीशन ही ना आए, ऑलरेडी उसको प्रिवेंट करें, उसके लिए क्या करना है, सेफ़ वाटर होना चाहिए सप्लाई का। अब सेफ़ वाटर वो जहाँ से लेते हैं वहाँ हम उसको देख नहीं सकते हैं, तो इसमें भी क्या करना है, उनको समझाना है कि कौन सा पानी सेफ़ होगा। या तो फिल्टर हो, जहाँ फिल्टर नहीं है वहाँ अदर मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन हो, पानी को क्लियर करने का, क्लीन करने का, जिसमें फिल्ट्रेशन है, बॉइलिंग है, यूज़ ऑफ क्लोरीन है, क्लोरीनेशन है। तो इस प्रकार हम ये इंश्योर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसी के अंदर है बेसिक सैनिटेशन। बेसिक सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई, पानी हर जगह इकट्ठा ना हो, नहीं तो मक्खी मच्छर पैदा होंगे, ठीक है। इसी में ही वो आ जाता है टॉयलेट्स का, कि ओपन डेफिकेशन ना हो, प्रॉपर डेफिकेशन हो, ठीक है। सैनिटेशन और वाटर सप्लाई तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। ये कर देते हैं तो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एलिमेंट आता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। ये पॉइंट हमें दो बेसिक सर्विसेज के लिए कहता है कि एक तो जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको प्रॉपर केयर, मैटरनल केयर में एंटीनेटल केयर भी आ जाती है, नेटल केयर आ जाती है और पोस्ट नेटल केयर आ जाती है, और साथ साथ में बच्चों की भी केयर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसमें बच्चों की बीमारियां उनको प्रिवेंट करना, उनको इम्यूनाइजेशन देना, है ना। और सेकंड पॉइंट है फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग के बारे में भी हम उनके पेरेंट्स को बताएंगे, मदर जो कपल हैं, एलिजिबल कपल हैं, उनको बताएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करना भी एक हमारा एम होता है। पॉपुलेशन यदि कंट्रोल में होगी तो जो हेल्थ सर्विसेज है उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होगा और ज़्यादा हम केयर कर पाएंगे कम्युनिटी की, ठीक है ना। तो फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में भी हेल्थ टॉक्स देना, एजुकेशन देना, उनको फैमिली प्लानिंग मेथड्स अवेलेबल करवाना, ये भी आपका प्राइमरी हेल्थ केयर का ही काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, पांचवा एलिमेंट है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है उनके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करना, चाहे वो मदर है चाहे वो बच्चा है, बच्चों के इम्यूनाइजेशन, और इवन कभी ज़रूरत पड़े तो एडल्ट का इम्यूनाइजेशन। जैसा आप लोगों ने भी एग्जांपल देखा था, कोविड आया था, तो कोविड में हमें कोरोना के अगेंस्ट एडल्ट का इम्यूनाइजेशन भी किया था, तो वो भी थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर ही किया गया था। सब लोग उसमें इन्वॉल्व हुए थे जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज दे रही थे, ठीक है। तो किसी भी टाइप का इम्यूनाइजेशन हो पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी प्राइमरी हेल्थ केयर का ही पार्ट होगा। छठा है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज। और फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है इनको कंट्रोल प्रिवेंट करने के लिए। ये पॉइंट ये कहता है कि करना भी है, एक्टिविटी भी ऐसी करनी है जिससे उन डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकें। उसके लिए भी बहुत सारे मेथड हैं
जो आप कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ेंगे उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोक सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी प्रयास करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरी। ठीक है, अब हमें प्रिवेंशन से थोड़ा सा आगे बढ़ के इलाज भी करना है। कौन सी बीमारियों का ट्रीट करना है? जो कॉमन है, खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, वॉमिटिंग, जो आमतौर पर मिलती है। तो उसके लिए सेकेंडरी सर्विस के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है ना, प्राइमरी लेवल पे ही हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट भी करना है। और लास्ट पॉइंट आता है प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जब हमारे पास कुछ ड्रग्स होंगी तो प्राइमरी हेल्थ केयर में हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स की लिस्ट होती है जो हम प्राइमरी लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। उन ड्रग्स का स्टोर हो हमारे पास। ठीक है, जैसे पैरासीटामोल टेबलेट है, मलेरिया के लिए ड्रग्स हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए ड्रग्स हैं। ठीक है ना, तो ऐसी कुछ बेसिक ड्रग्स प्राइमरी हेल्थ केयर पर भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये 8 पॉइंट यदि आप याद रखते हैं तो आगे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जहाँ भी प्राइमरी हेल्थ केयर से संबंधित कोई एक्टिविटी से संबंधित पूछे तो आपको ये पॉइंट बता देने कि ये एक्टिविटी इस लेवल पे हम करते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे भी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कम से कम 7 या 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ओके, अब किसी भी चीज़ के प्रिंसिपल जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल वो पॉइंट्स होते हैं जो हमें बताएंगे कि इस सर्विस को आप इफ़ेक्टिव कैसे बनाएंगे। वो है हमारे पास बेसिक 4 प्रिंसिपल्स। ठीक है, वो एक डेफिनेशन, 8 एलिमेंट्स और 4 प्रिंसिपल, इतनी चीज़ें हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर के 15 नंबर के क्वेश्चन को परफेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, नंबर 3 इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड नंबर 4 एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं क्योंकि जब हम 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको क्लियर पता ही है, अभी तक हमने कम्युनिटी में बहुत सारा इसके बारे में जाना है कि जो भी हम प्राइमरी हेल्थ केयर देंगे दैट शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रेजुडिस के सबको मिलनी है। गरीब हो, अमीर हो, गांव का हो, शहर का हो, ठीक है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, बिना भेदभाव के सबको ये केयर मिलेगी। ठीक है, सबको देनी है। ये बेसिक हमारा प्रिंसिपल हुआ। सेकंड प्रिंसिपल हमारा आता है, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना। सेकंड प्रिंसिपल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप जब नोट्स बनाएंगे तो आ जाएगा, है ना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी टाइप की हम सर्विसेज दें तो उसमें यदि जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो मिल के काम करे तो वो सर्विस इफ़ेक्टिव हो जाएगी। ठीक है ना। एक एग्जांपल हम छोटा सा ले लेते हैं कि हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं एक ग्रुप को, ठीक है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। अगर उस नुक्कड़ नाटक में वहाँ के जो वॉलेंटियर्स हैं कम्युनिटी के, उनको 4 को साथ ले लें और वो भी मेहनत करके और फिर उसको प्रस्तुत करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि लोग ज़्यादा सुनेंगे, देखेंगे अरे ये तो हमारा ही बच्चा है, ये बात बता रहा है तो सही है। ठीक है ना। और यदि हमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करने जाना है कहीं पर, ठीक है, तो कम्युनिटी के 4 लोगों को हमने साथ ले लिया तो घरों में एक्सेस ईजी हो जाएगा क्योंकि वो लोग लोकल हैं, वो उनको जानते हैं। ठीक है ना, तो एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। इसी प्रकार कोई प्लानिंग कर रही हैं, ठीक है ना, कि हमें कोई कैंप लगाना है या हमें कुछ सर्विसेज देनी है तो 4 वहाँ कम्युनिटी के लीडर्स को बुला के हमने पूछ लिया कि किन टाइप की सर्विसेज की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, वही कैंप लगाएं। तो वहाँ से हमें प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, हर जगह कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन लेना चाहिए, उससे वो सर्विस हमारी क्या होगी, इफ़ेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड प्रिंसिपल यही है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन लेके हमें प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है। ये पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि किस किस से आप कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन कैसे ले सकते हैं। गांव के जो लोकल लीडर्स हैं उनसे, वहाँ जो स्कूल टीचर्स हैं उनसे, ठीक है, और गांव का कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसका गांव के कम्युनिटी के लोगों पर इफ़ेक्ट हो। ठीक है,
नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन क्या है कि जितने भी सेक्टर हैं उन सब के साथ मिलजुल के हम काम करें, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक कम्युनिटी में हम काम कर रहे हैं तो कम्युनिटी में अगर मान लो कोई आरएमपी डॉक्टर है लोकल, उसके साथ भी मिलके काम करें, स्कूल के टीचर्स हैं उनसे मिलके काम करें, अदर सेक्टर्स हैं जैसे वाटर सप्लाई है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो उन सब के साथ कोऑर्डिनेट काम करेंगे तो हमारी प्राइमरी हेल्थ सर्विस बेटर हो जाएगी। क्योंकि अगर हमें सिर्फ वाटर सप्लाई करवानी है तो वाटर वर्क्स वाले लोगों से हमारा कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अगर फूड की सप्लाई अच्छी करनी है तो हमें एग्रीकल्चर वालों के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि कौन सी फसल यहाँ पर इस मिट्टी में अच्छी पैदा हो सकती है, ठीक है ना। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ज़रूरी है, हर डिपार्टमेंट के साथ हमें कोऑर्डिनेट करके चलना है, ठीक है। और लास्ट वाला हमारा आता है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। एप्रोप्रिएट से क्या मतलब है कि एज पर नीड, जहाँ पर जैसी ज़रूरत हो वैसी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं। जैसे एक अगर मान लो सब सेंटर देखें तो सब सेंटर्स भी प्राइमरी हेल्थ केयर देता है, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो काफ़ी हायर लेवल पे है वो भी प्राइमरी केयर देता है। पर दोनों में टेक्नोलॉजी हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो सोनोग्राफी की मशीन है, एक्सरे की मशीन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर होगी। प्राइमरी सब सेंटर पे यदि हम काम करें तो वहाँ वो टेक्नोलॉजी अगर लाएंगे तो वेस्टेज होगा, मनी ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि ज़रूरत वहाँ पर इतनी नहीं है। 1 या 2 मरीज साल में चेक हुआ तो हुआ, जबकि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है? फैमिली प्लानिंग के जो साधन हैं उनकी, ठीक है, ORS की सप्लाई ज़्यादा हो इसकी। तो इस प्रकार एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हर लेवल पे हमें यूज़ करनी है, जिसकी जिस लेवल पे जितनी ज़रूरत है और कॉस्ट इफेक्टिव हो, वेस्टेज ना हो, ठीक है ना। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी है, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स हो गए 4। तो पूरा का पूरा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का टॉपिक है उसमें 3 ही बातें हैं। समरी यदि हम करें तो उसमें ये देखने को मिलेगा कि एक तो हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो 5 लाइनों की है, और इसमें 4 बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमें एलिमेंट्स पता होने चाहिए या कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, आप लोग ये अच्छी तरह मार्क कर लेना, चाहे वो एलिमेंट हो प्राइमरी हेल्थ केयर के, चाहे कंपोनेंट हो, सेम है। और ये 8 हैं, ठीक है ना। 8 आपको पॉइंट, इनमें आपको पॉइंट वाइज स्टेप्स लिखना है ना, डिस्क्रिप्शन इसमें ज़रूरत नहीं है। जो प्रिंसिपल है वो 4 ही हैं, और उसमें आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। क्लियर है? कंपोनेंट्स 8, हाँ 8 ही लिखने, इससे कम नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि वो बेसिक हैं, और प्रिंसिपल 4 हैं, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है।